मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव का आज जन्मदिन है। हालांकि यादव परिवार इस समय गमगीन है क्योंकि हाल ही में अखिलेश यादव के चाचा का निधन हो गया था, जिससे इस बार डिंपल यादव का जन्मदिन धूमधाम से नहीं मनाया गया। लेकिन सपा कार्यकर्ताओं ने अपने अंदाज में डिंपल यादव का जन्मदिन मनाया। जैसा कि बीते कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि सपा बीजेपी में तेजी से पोस्टर वार जारी है। पोस्टर के जरिए वार पलटवार किए जा रहे हैं। अब लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर जो पोस्टर लगाया गया है वो सुर्खियों में है। जी हां, बता दें कि सपा कार्यालय के बाहर डिंपल यादव के जन्मदिन पर कई पोस्टर लगाए गए, उनको बधाई दी गई। उसी में एक पोस्टर ऐसा लगा जो इस वक्त सुर्खियों में है। सामाजिक न्याय खटी यात्रा के प्रभारी प्रदीप सोनकर ने अखिलेश यादव और अन्य सपा नेताओं के साथ अंबेडकर और लोहिया की तस्वीर लगाई और एक बड़ी तस्वीर हनुमान जी की भी लगी है। इस पर लिखा है कि हम दलितों के साथ हनुमान जी। अब ये पोस्टर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आप ये पोस्टर देख पा रहे, इसमें हनुमान जी की एक बड़ी तस्वीर लगी है और लिखा है कि हम दलितों के साथ हनुमान जी। बता दें कि इस पोस्टर में सपा का दलित प्रेम दिख रहा है और समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में दलितों पिछड़ों का भरपूर साथ भी मिला, जिसके बाद से सपा का फोकस दलितों पर ज्यादा है। बता दें कि पार्टी 27 जनवरी से बड़े पैमाने पर विधानसभा में सेक्टरवार पीडीए पर चर्चा कार्यक्रम भी करने जा रही है। इनमें पीडीए से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा। पीडीए से जुड़ा पर्चा भी घर घर पहुंचाने की कोशिश होगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बारे में पार्टी के शीर्ष नेताओं से भी कहा है कि वे अपने क्षेत्र में होने वाली चर्चा में शामिल हो। पीडीए पर हो रहे अत्याचार के बारे में लोगों को बताएं कि किस तरह मौजूदा सरकार उनका हक मार रही है। बाबा साहब के संविधान को सरकार किस तरह से खत्म करना चाह रही है। सपा का कहना है कि नेता कार्यकर्ता संविधान बचाने और अंबेडकर के सम्मान के नाम पर दलितों के बीच जाएंगे। पार्टी यह भी बताएगी कि किस तरह से दलितों की भागीदारी सरकार में कम हो रही है, किस तरह से उसे वापस लाया जा सकता है। पार्टी यह बताने की कोशिश करेगी कि भाजपा पीडीए समाज को मुख्य धारा से बाहर करने के लिए हर स्तर पर काम कर रही है, जबकि सपा हमेशा से ही पीड़ित, दुखी और अपमानित लोगों की आवाज उठाती रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों पोस्टर वार लगातार जारी है। पिछले साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर के बाद शुरू हुआ ये पोस्टर वार अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं आपको बता दें कि पिछले साल सपा भाजपा की तरफ से कई पोस्टर लगाए गए जो काफी सुर्खियों में थे। वाराणसी में एक पोस्टर काफी सुर्खियों में था। पोस्टर में प्रमुख तौर पर समाजवादी पार्टी के सिंबल के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भूमिका में अखिलेश यादव और अर्जुन की भूमिका में राहुल गांधी को दर्शाया गया था। इसके अलावा यदा यदा ही धर्म से प्रमुख श्लोक का भी जिक्र था। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात अभी से बिछाई जाने लगी है। सूबे की सियासत में बसपा के लगातार कमजोर होने और मायावती के पकड़ से बाहर निकलते दलित वोटों को बीजेपी से लेकर सपा और कांग्रेस तक अपने पाले में करने की जुगत में है। मायावती अपने खिसके हुए आधार को दोबारा से पाने के लिए प्रयोग करके देख चुकी है, लेकिन सफल नहीं हो पा रही है। वही सपा प्रमुख अखिलेश यादव 2019 के बाद से ही दलित वोटों को किसी भी दल के गठबंधन की बैसाखी के बजाय अपने दम पर हासिल करने की कवायद में है। बसपा के कई दलित नेताओं को उन्होंने अपने साथ मिलाया, जिसके चलते 2022 और 2024 में उन्हें बड़ी सफलता भी मिली। अब सपा ने पीडीए चर्चा शुरू की है, जिसके तहत दलित वोटों के विश्वास जीतने की है। इस अभियान के तहत सपा सभी विधानसभा क्षेत्र में दलितों तक पहुंचने की रणनीति पर काम कर रही है। सपा ने अपने अभियान के जरिए डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को लेकर आगे बढ़ने की कवायद कर रही है, जिसके जरिए बीजेपी पर संविधान निर्माता के अपमान करने का भी आरोप लगा रही है।